मैं डॉक्टर अनिल जी को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि पूर्व में अपने देखा है कि इंटरप्रिटेशन या क्या कहेंगे संविधान के निर्वचन के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। तो अब कि संविधान का निर्वचन किस तरह से किया जा सकता है, इसमें कई सिद्धांत बने हुए हैं और उन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए न्यायपालिका उसमें अपना निर्वचन करने का समस्या के समाधान के लिए यदि आवश्यक समझती है तो उसके संबंध में अपना निर्वचन करती है। आज अपन पिथ एंड सब्सटेंस या सार और मर्म का सिद्धांत के बारे में देखेंगे। पिथ एंड सब्सटेंस। सार का या पित्त के बारे में अपन बात करें तो कि यदि कोई अधिनियमित सारत संविधान के द्वारा प्रदत्त विधायिका की शक्तियों के अंतर्गत जिससे उसे अधिनियमित किया है, जिसने अधिनियमित कौन करता है, विधायिका करती है, अधिनियमित किया है, तो वह केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं हो जाती कि वह संविधान के द्वारा प्रदत्त किसी अन्य विधायिका के क्षेत्र को आनुषंगिक रूप से छूती है। यह सिद्धांत किसी विधायिका के संबद्ध सूची में प्रगणित विषय की पर विधि बनाने में सक्षमता की जांचने के लिए लागू किया जाता है। न्यायालय के पास कई बार ऐसे मामले आते हैं कि एक विधि जो कि विशिष्ट प्रविष्टि या प्रविष्टियों पर आधारित है, वास्तव में क्या किसी और सूची में किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत बनाई गई है, जिसे कि विधायिका विधि बनाते समय सक्षम नहीं थी। विधायिका ने जो कानून बनाया उसको उस टाइम बनाने में सक्षम नहीं थी, और इस प्रश्न का हल सार और मर्म के सिद्धांत को लागू कर किया जाता है। भारत में संविधान निर्माताओं ने भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का पूर्वानुमान कर केवल 2 नहीं 3 अनुसूचियां बनाकर विधायिका के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि किन विषयों पर किस विधायिका के द्वारा विधान या कानून बनाया जा सकता है। ऐसा एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट के पास में आया, मुंबई राज्य वर्सेज FN बलसारा। ये मामला है AIR 1951 का है। सुप्रीम कोर्ट और पेज है 318। मुंबई राज्य वर्सेज FN बलसारा। इसमें मादक जो लिंकर है, अर्थात मादक लिंकर का उत्पादन और विनिर्माण या पोजेशन या ये कब्जा हुआ या लाने ले जाने के लिए परिवहन की बात करें, और क्रय और विक्रय के अंतर्गत मुंबई प्रतिषेध अधिनियम 1949 अधिनियमित किया गया, कानून बनाया गया इसको रोकने के लिए विक्रय की और निर्माण पे, उत्पादन पे और कब्जा के हो। इसे इस आधार पर आक्षेपित किया या उसको चुनौती दी गई कि यह संघ सूची की प्रविष्टि संख्या कितने 41 एंट्री नंबर 41 के लिए कहा, जिसका संबंध
सीमा शुल्क सीमांतों के आर पार या यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से है संघ का विषय, और यूनियन का जो सब्जेक्ट है या यूनियन लिस्ट में है, इसलिए लिंकर के क्रय और उसके उपयोग या उनको लाने ले जाने पर प्रतिषेध आयात पर पड़ेगा, डायरेक्ट पर, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी है तो ये आयात के ऊपर पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को विधिमान्य माना कि ऐसे जो इन्होंने मुंबई जो प्रतिषेध अधिनियम 1949 है उसको उन्होंने कहा कि ये विधिमान्य है, वैलिड है, यद्यपि इसका आनुषंगिक प्रभाव संघ की शक्तियों पर भी पड़ेगा, तो पड़ेगा। और एक अन्य मामला जो कि सहायक आयुक्त नगरीय भूमि बनाम बंकिम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड, और ये मामला है 1969 का है, टू SC सुप्रीम कोर्ट केसेस, और पेज हैं 55। इसमें मद्रास नगरीय भूमि कर अधिनियम 1966 को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वास्तव में ये संघ सूची की प्रविष्टि संख्या एंट्री नंबर 86 का है, जिसमें था आस्तियों पर पूंजी मूल्य पर कर। राज्य सूची की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत भूमि और भवनों पर कर नहीं है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये निर्धारित किया कि अधिनियम विधिमान्य है। ऐसा जो कि मद्रास नगरीय भूमि अधिनियम 1966 है वो विधिमान्य माना, क्योंकि सामान्य मामलों में आस्तियों में पूंजी मूल्य पर कर का कोई परिभाषीय संबंध भूमि और भवनों से ही है नहीं। यह इस प्रकार के दोनों प्रविष्टियों के अंतर करारोपण का आधार बिल्कुल भिन्न है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया। एक अन्य मामले में जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ये है आपके 1957 सुप्रीम कोर्ट केसेस और 274 पेज। इसमें भी आंध्र प्रदेश ग्राम पंचायत संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा गृह शब्द की परिभाषा को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करते हुए कारखाना और भवन जिसमें मशीनरी और फर्नीचर सम्मिलित नहीं था पर उद्धृत किया गया। इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि कारखाना एक सारगर्भित अभिव्यक्ति है, और चूँकि इसे भवन और मशीनरी और फर्नीचर समाविष्ट है, अतः विधायिका कारखाने के व्यक्तित्व के टुकड़ों में बांट नहीं सकती, मतलब अलग अलग नहीं कर सकती विधायिका इसको कि भाई ये फर्नीचर, ये मशीन है, ये कारखाना, ये बिल्डिंग है, इसके बारे में नहीं बांट सकती। राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 49 के विरुद्ध समर्थन के रूप में संघ सूची की जो एंट्री नंबर है 52 और संवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 36 को भी इसमें उत्कातित किया गया। यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ये सही है कि सभी प्रविष्टियों का निर्वचन विशिष्ट और उदाहरण पूर्वक होना चाहिए। इसलिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि 36 के अंतर्गत कारखाने की विषय वस्तु के सभी पहलू समाविष्ट होंगे। गृह शब्द
कि नई परिभाषा के अंदर कारखाना सम्मिलित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है।